इस सेवा को भी विराम देती हुई और चलती हूँ ऊपर की ओर, परम धाम में, लाल प्रकाश की दुनिया में, हद और बेहद के पार की दुनिया में, जहाँ वो निराकार बैठा है अपनी निरंकारी अवस्था में, निर्विकारी स्थिति में स्थित। दिल से आह्वान करे मीठे बाबा का, ओ भोले बाबा, ए मेरे नन्नू की नीवर, ए मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण धन, आ जाओ। ज्ञान गंगाएं व्याकुल है, ज्ञान सागर में समाने को, फॉलो फादर करने को, मास्टर बीज बनने को आ रहे हो नीचे की ओर, अपना सारा वर्षा लेकर, मेरे साथ साथ मेरे संग संग फरिश्ते चोले में, और आ जाते हैं इस साकार जगत में, वही मधुबन का मीठा प्यारा सा धाम, वही हिस्ट्री हॉल, वही आदि रत्नों की दरबार, और वही पूरा ब्राह्मण परिवार, सब मिलकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाप और दादा सन्मुख विराजमान, मीठी मम्मा भी सन्मुख विराजमान है, प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। आज के महावाक्यों का स्वरूप बनने की शक्ति भर रहे हैं इस दृष्टि से मुझ में। मैं धारणा में नंबर 1 बनकर सबको ही बना दूं, वो शुभ भावना बाबा की मेरी ओर बह रही है, और मैं इस सेवा को बाबा को समेट कर सौंप कर स्थित हो जाती हूँ आप इस मस्तक के भव्य थाल पर। शुक्रिया मीठे बाबा, आपकी सेवा थी आपको अर्पण। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संडे की रूहानी मॉर्निंग आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आज 17 तारीख 17/11/2024 के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2022। है ना? रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी की स्मृति स्वरूप बनो। है ना? वैसे पूरा सार सदा टाइटल में आ जाता है, लेकिन सागर है ना, इतना बहता है, इतना बहता है, एक एक लाइन में क्या क्या नहीं कर लेता, कितनी कमाल करता है बाबा। है ना? तो आज बाबा कितना देखो इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ टाइटल हमें दे रहा है। मुरली की शुरुआत में ही हम मुरली पढ़ेंगे और बीच बीच में आपको प्रश्न पूछेंगे, आप सभी को उसके उत्तर देने हैं। है ना? तो आज हम पॉइंट्स नहीं बोलेंगे, हम आज ऐसे रिवाइज करेंगे। ठीक है? तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रुकुटी के तख्त नशीन और विश्व राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। हाँ? परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आपसे के लदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है, जो ब्राह्मणों के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। है ना? दिल तख्त की विशेषताएं क्या है जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता है और किसी को नहीं मिलता? फिर और क्या है दिल तख्त की, दिल तख्त नशीन की विशेषता क्या है? उस तख्त की विशेषता बताएं। जैसे जैसे प्रश्न पूछे सभी को उसके उत्तर देने हैं। ये दिल तख्त ब्राह्मणों के सिवा किसी को प्राप्त नहीं है। फिर और क्या? पवित्र रहकर बाबा के याद में रहे, बाबा की सीमत करेंगे तो ओम बाबा शांति। तख्त ही विश्व तख्त नशीन दिलाता है। और मुरली के सिवाय भी बोल सकते हो आप। और फिर स्वराज अधिकारी दिला सकता है वो। और बाकी सभी आत्माएं परमात्मा दिल तख्त। सारे कल्प में सिर्फ हमें एक लाडले सिकिलती बच्चों को ही प्राप्त होता है, सिर्फ ब्राह्मणों को ही प्राप्त होता है। और उसकी विशेषताएं, वो विश्व का तख्त दिलाता है, और ये तो बाबा ने बता दिया है। फिर बस इतना ही फायदा है? फिर क्या फायदा है ऐसे? दिल तीनों तक के लेने का लिए कोई फायदा? हम्म तीनों के लिए एक बाप ही संसार है, और वो दिल तक तो लहसुन आत्मा की चाल चलन व्यवहार सब फॉलो फादर। जी, बढ़िया। अगर हमारे पास एक भी पॉइंट नहीं है, है ना? हाँ, बोलो बोलो शीतल में। जो दिल तक नशीन है उनको ही बाबा का वर्षा मिलता है। जी। ओम और शांति। परमात्मा दिल तक नसीन बनेंगे तो सबके दिल तक नसीन स्वतः ही बन जाएंगे। वेरी गुड। और
अतीन्द्रिय सुखों के झूले में झूलते रहेंगे। अच्छा, वेरी गुड। और जो दिल पर चढ़े रहते हैं उनको एक्स्ट्रा मदद मिलती है। एक्स्ट्रा मदद मिलती है, वेरी गुड। और दीदी रूहानी नशा रहता है। नशा रहता है, बहुत बढ़िया। इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स आ रही हैं, बाकी सभी बताएं जो इनका बाकी है। दिल तख्त नशीन की विशेषताएं क्या है? विश्व का राज्य तक तो मिलता है, लेकिन उससे पहले वो मिलेगा तब तो कुछ याद भी नहीं होगा, तो उसका नशा, उसकी मजा तो अभी लेनी है ना, बाद में तो मिलने वाली नहीं है मजा हमें उसकी। तो अभी कैसे मजा लेंगे? तो बार बार इन बातों को स्मृति में लाएंगे, जो अभी आप सभी ने पॉइंट्स बताए ना, ये सारे ही पॉइंट्स हमें बार बार स्मृति में लाने हैं कि परमात्मा का दिल तक नक्शिन नसीन बच्चा कैसा कैसा होगा। बाबा ने भी मुरली में बताया, लेकिन हमें भी ये सोचना है ना, चिंतन का टॉपिक ही हमारा ये रहेगा, जो भगवान को पसंद आ गया। परमात्मा दीदी परमात्मा के बच्चे बने हैं तो हमको तो बाबा ने अष्ट शक्तियों का भी दिया है, कैसे कि इनको परखने की, संभालने की। तो हमको कुछ पता ही नहीं था ना कि ये भी शक्तियां होती है। और ये गुण जो हम शांति का, ज्ञान का, ये सब जो गुण बाबा से प्राप्त होता है, वो भी बाबा के जाने के बाद हमको बाबा ने यही हमको सिखाया है ना। मतलब बाबा इतना रूहानी नशा रहता है ना, तो हम ऐसे समझते हैं कि बाबा हमको पहले मिले होते, लेकिन वो भी हमारा जैसे पार्ट है तभी बाबा हमको बुलाते हैं ना, तो बहुत नशा ही रहता है दीदी। इसीलिए हम स्वराज अधिकारी बनते हैं ना दीदी। मतलब इन शॉर्ट, जब ज्ञान गुण शक्तियां मिली, मतलब बाबा ने हमें खुद की पहचान दे दी, है ना। और बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पहचान पूरे कल्प में नहीं मिलने वाली है ना। तो हम तो बाबा की कौन सी बात को छोड़े, मतलब एक एक बात बाबा की, ज्ञान की, परिवार की, एक एक बात इतनी पावरफुल है ना, कि बस उसके अंदर डूबते जाओ, ऐसी ऐसी बातें हैं, है ना। जो बाबा का दिल तख्त नशीन बच्चा होता है, अपने आप वो संतुष्ट होता है, वो सबको संतुष्ट करता है ना। उसके निश्चय के फाउंडेशन पक्के होते हैं, बाबा हर सेवा में उसको यूज कर लेता है, करता है। वो परिवार की, प्रभु की पसंद होता है कि नहीं। हर मुनि से कनेक्ट करके ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? अगर आपको बोले कि 100 पॉइंट लिखो, हाँ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आराम से लिख सकते हैं। एक मुरली लेकर बैठ जाओ, हर मुरली को पॉइंट बना दो, है ना। कि बाबा के दिल तक नशीन बच्चे ऐसे होते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो, और स्वराज्य हर ब्राह्मण का गले का हार है ना। जन्म का अधिकार है हमारा स्वराज्य, हमें नहीं पता था कि ये मेरा है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, ये तो आपका गले का हार है और ये तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें पता नहीं था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया था। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो, चेकिंग करो, है ना। स्वयं को अभी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सौदा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई भी छीन नहीं सकता। हाँ, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था, है ना। लेकिन उनको नहीं पता था स्वराज्य कौन सा है, लेकिन हमें पता है असली स्वराज्य तो क्या है। तो हमारे लिए अब ये स्लोगन पक्का हो जाना चाहिए कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता, है ना। फिर साथ में ये रूहानी नशा कि हम परमात्मा दिल तक नशीन भी है। मानव जीवन में तन में भी हाँ विशेष दिल की हाँ महानता गाई हुई है। दिल है ना मेन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां धड़कन होती है। अब वो धड़कन गई तो मतलब शरीर गया, आत्मा निकल गई। इसलिए दिल की बहुत हाँ, उसको कोमल भी इतना कहा जाता है, उसको प्रोटेक्ट भी इतना किया जाता है, उस पर ध्यान भी इतना दिया जाता है ना। जो वो महान गाई जाती है, तो दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है, और ये दिल तख्त है, वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। देखो, अगर हम बाबा के दिल तख्त नशीन है, मतलब हम क्या है, विशेष आत्माएं हैं। पूरे विश्व में हमारे जैसा विशेष कोई नहीं है। बाबा ने कहा, वही आत्माएं देखो उसकी और महिमा, भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाते हैं। एक एक बात तो देखो। हाँ, ऐसी आत्माएं क्या हो जो बाबा के दिल तक नशीन है, तो क्या हो जाएंगे, भक्तों के सिमरन की माला बन जाएंगे। वही आत्माएं कोटों में कोई और कोई में भी कोई गाई जाती है ना। तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण सारे के सारे नहीं, ब्राह्मणों में भी कोटों में कोई और कोई में कोई होते हैं। फिर बाबा ने कहा, चेकिंग करो हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तक को छोड़, देह रूपी मिट्टी में हाँ दिल क्यों लगाते हो, क्यों बार बार वहां जाता है वो दिल अपना। तो देह मिट्टी है ना, तो मिट्टी में नहीं खेलना चाहिए। अब जैसे कोई राजकुमार राजकुमारी है ना, और उसको अभी वो रोज राजमहल में खेलती है, फिर दूसरे बच्चों को देखकर वो चली जाएगी, मिट्टी में खेलने लगेगी, तो लगेगी क्या वो राजकुमारी है? शोभायमान होगा क्या? ये नहीं होगा। तो वैसे हम भगवान के बच्चे हैं,
हाँ, हम उसके दिल में रहने वाली आत्माएं। हाँ, और वो कितना है, सिंपल, एकदम संपूर्ण, वो विदेही है। वो विदेही है तो उसको विदेही अच्छा लगेगा और विदेही को ही अपने दिल में बैठाएगा। जो आत्माएं विदेही होने का अभ्यास ज्यादा करती हैं, आत्मिक अभ्यास ज्यादा करती हैं, तो अपने आप, हाँ, वो सारी श्रीमत मर्यादा का पालन अपने आप उसका होने लगेगा और वो बाबा के दिल पर चढ़ सकती है ना? तो मेन यहाँ जो बाबा कहना चाहते हैं हमें, हाँ, क्या करो, स्वराज्य अधिकारी बनो, तो अपने आप सब कुछ होगा। तो बाबा ने कहा, बाप दादा, हाँ, ये देह तो मिट्टी है। लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव तो नहीं रखते, सदा तख्त पर, हाँ, कभी गोदी में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, है ना? जो लाडले होते हैं, जो पाँव नहीं रखते जमीन पर, तो क्या करेंगे वो? कितनी अच्छी बात बताई। यहाँ भी 3 बातें बाबा ने बताई। तख्त पर रहते हैं, या तो गोदी में रहते हैं, या तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। अब अपने आप को हर बार देखो कि मैं बाबा का दिल तख्त नशीन बच्चा, मैं बाबा की गोदी में आराम से बैठने वाला, सोने वाला बच्चा, और मैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाला ब्राह्मण, है ना? तो मैंने कहा, अभी ये योग के लिए हमें अच्छी पॉइंट्स लग रही है जो हम बताए रहे ना अभी। तो बाबा के दिल तक पर देखो, गोदी में देखो और सुख के झूले में, तो इस पर योग करना है हमें। इस पॉइंट को मार्क आउट कर लेना। फिर आपके लिए बाप दादा ने भिन्न झूले दिए हैं, कभी सुख का, है ना, कभी शांति का, आनंद का, खुशी का। तो मैंने कहा, ये सारे ही झूले में बस झूलते रहो। फिर बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं कि कैसे नशे में, हाँ, झूले में झूल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, झूलते हो? पूछ रहे हैं। मिट्टी में तो नहीं जाते। कभी दिल होती है कि मिट्टी में पाँव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखते, मिट्टी में ही खेलते। तो कभी-कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता? जाता है ना? तो बाबा को आंसर दो। बाबा ने प्रश्न पूछा है। फिर बाबा ने कहा, देह भान भी मिट्टी में पाँव रखना है, और देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है। चलो, इस दोनों का हमें डिफरेंस बताएंगे सभी। देहभान मिट्टी में पाँव रखना, देह अभिमान बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है। तो देहभान और देह अभिमान का क्या डिफरेंस रहेगा वो बताओ ओम शांति दीदी। जल्दी से। देहभान और देह देह भा अभिमान। ओ, ओम शांति दीदी। देहभान देहभान मतलब हम आत्मा से अधिक हमारा शरीर है, हमारे शरीर से प्रेम और ऐसा सब कुछ कुछ भी करना, वो खुद को आत्मा न समझ कर करना। और देह अभिमान मतलब खुद पर घमंड करना, मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, ये सब। ओम शांति। ओम शांति। देहभान मतलब मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ। और देह अभिमान माना अपनी विशेषताओं का, अपने गुणों का, ऐसा कोई उसका अभिमान हो जाता है। ओम शांति। जी बिल्कुल, एकदम परफेक्ट। देहभान का मतलब है बॉडी कॉन्शियसनेस। बाबा ने ये वर्ड भी आज यूज किया है, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो मैं एक शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। तो ये होता है देहभान। जो अभी आपने बताया कि भाई देह के भान में रह के हर कर्म करते हैं। और बाबा ने बोला 63 जन्म में आपने यही किया है। अपने आपको देह समझा, रोल समझा, पोजीशन समझा, स्त्री समझा, पुरुष, बच्चा समझा, माँ समझा, पति समझा, पत्नी समझा। क्या क्या समझ कर देखो तो सही, हमने कैसे ये खेल खेला है ना? मतलब हमने अपनी हस्ती को खोकर सब कुछ बसा दिया, सब कुछ बन गए, सिर्फ आत्मा नहीं बने, है ना? और इसलिए बहुत गिरे और बहुत दुखी हुए। जब आत्मा समझने का समय है तो बार-बार जाकर खेलने लगते हैं, उसी संबंध में चले जाते हैं। कभी माँ बनकर, कभी बीवी बनकर, हाँ? कभी बहू बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी क्या बनकर, बार-बार उस मिट्टी में जाकर खेलने लगते हैं। अरे भई! 63 जन्म बाबा ने बोला, 63 जन्म तो खेले हो, अभी भी दिल नहीं भरा है। हुँ? फिर बाबा ने ये बताया, बिल्कुल परफेक्ट है। देह भान मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस है, और देह अभिमान मतलब गुरूर। कहा ना कल, साइंस घमंड, है ना? पढ़ी थी ना सारी साइंस की पॉइंट कि कितना घमंड है उन लोगों को, क्या-क्या करना पड़ता है, और साइलेंस बल वाले क्या-क्या करते हैं। तो ये गुरूर जो होता है, वो अभिमान जो होता है कि हम ही कर रहे हैं, हमारे जैसा तो कोई और है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे अभिमान के पॉइंट्स हैं, वो होता है देह अभिमान, है ना? और वो भी क्या होता है, किसी न किसी रोल संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्तनशीन होंगे, उतना ही अधिका आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी और चंद्रवंश में भी, सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य के घराने में होंगे। हाँ, क्या कहने का भावार्थ है ये? कौन बताएगा? जितना संगम पर संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्तनशीन रहे, उतना क्या होगा? सूर्यवंश की राजधानी, चंद्रवंश में भी।
क्या बनेंगे? सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे, है ना? मतलब बोलो। शांति, इससे बाबा ने क्या चंद्रवंश में भी बहुत ज्यादा सुपीरियर सूर्यवंश जैसे गुण होंगे। कि सूर्यवंशी के रॉयल फैमिली में हो। आगे बाबा ने कहा है उस फैमिली में होंगे, उनके संबंध भी होंगे, लेकिन सूर्यवंशी जितना पद नहीं होगा, चंद्रवंशी जितनी प्राप्ति होगी। सूर्यवंशी घराने के रॉयल फैमिली की जो आत्माएं होगी, है ना, मतलब कि जो संपूर्ण बनी हुई आत्मा। अब जो संपूर्ण बनी हुई आत्मा है, सपोज ब्रह्मा बाबा को ही ले लो, वो श्री कृष्ण बने, है ना, तो क्या ब्रह्मा बाबा चंद्रवंशी घराने में जाएंगे तो कोई ऐसे थोड़ा नीचे होद्दा वाला थोड़ी जन्म लेंगे? वहां भी उनका रुतबा तो रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या कहना है? रहेगा ना। वो आत्मा नंबर 1 आत्मा है सपोज। जैसे सारी फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं जाएंगी सूर्यवंशी घराने में, तो वो जब नीचे भी उतरेगी, चंद्रवंशी घराने में भी आएगी, तो उनको रॉयल परिवार ही मिलेगा। और उसमें भी वो हाईएस्ट, मतलब जिसकी डिनाइस्टी बनेगी, जिस युग को छोड़कर आया है उसी डिनाइस्टी में जाएंगे, समझ रहे हो? हाँ? श्री राम और श्री सीता के डिनाइस्टी में नहीं जाएंगे, उस डिनाइस्टी में जाएंगे। तो पूरा वृक्ष ही अलग हो गया, समझ में आ रहा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म में भी 2 वृक्ष, देखो 2 टाली समझ लो इसको, अलग रीति से आज कल्प वृक्ष देखो। अभी बोलते बोलते ही दिमाग में आ रहा है। जैसे एक सूर्यवंशी घराना, एक चंद्रवंशी घराना है। तो चंद्रवंशी घराना 1250 साल के बाद वो डाली निकलने वाली, वो टहनी निकली नहीं है अभी। लेकिन सूर्यवंशी घराने की पहले से ही निकली हुई है, वो थुर में ही है। अब वो थुर में से निकला तो वो थुर तो सीधा सीधा अपना चाहता है, क्योंकि उसका फैमिली वृक्ष वो बनेगा। तो चंद्रवंशी घराने की आत्माएं अलग होगी, सूर्यवंशी घराने वाली जो आत्मा है वो सूर्यवंशी घराने में ही जाएगी। अंडरस्टूड? क्लियर सभी को? समझ में आया ना? अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो सूर्यवंशी के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होगा। तो तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। देखो, मतलब जो घराना हमने सूर्यवंशी में घराने में हमें जो फैमिली मिला है ना, उसी रॉयल घराने में कहीं ना कहीं, उसके दूर के नजदीक के कहीं ना कहीं हम उसी घराने से बिलोंग करते रहेंगे। और चंद्रवंशी डिनेस्टी पूरी अलग है, सूर्यवंशी बिल्कुल अलग है। जब आत्माएं ऊपर से परमधाम से आती है तो सूर्यवंशी घराने वाली तो आगे बढ़ती ही रहेगी, लेकिन फिर क्या होगा, त्रेता से चंद्रवंशी वाले भी नीचे आएंगे। तो मतलब हम जो है, सपोज मैं आत्मा, कोई भी अपने आप को बोलो कि मैं आत्मा सूर्यवंशी घराने की, तो मेरे तो डिनेस्टी जो चल रही है वो चल रही है। मैं थोड़ी चंद्रवंशी में जाऊंगी, वो पूरी डिनेस्टी अलग होगी। क्लियर? हाँ। फिर बाबा ने कहा चेक करो संगम के आदि समय से अब तक, चाहे कितने भी साल हुए हैं, बाबा ने कहा 2 साल हुए, 5 साल हुए, 36 63 जितने भी साल हुए, 50 साल भी हुए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन रहे हैं? क्वेश्चन पूछा है, तो आज हमें उसको जवाब देना है। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, व कभी कभी रहा? चलो 1 सेकंड में बाबा को ये बता दो। ठीक है, कैसा रहा बाबा को बताना है। फिर निशानी बाबा ने जो बताई, जो परमात्मा तख्त नशीन होगा उसकी निशानी क्या है? तो वो प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। मन में कोई बोझ नहीं होगा। कैसा होगा वो? बेफिक्र बादशाह होगा, और उसके मन में कोई बोझ नहीं होगा। अपने मन में सूक्ष्म बोझ होता है, फिक्र है, बोझ है, तो वो बेफिक्र है। लेकिन वो वाला कैसा होगा? बेफिक्र होगा और डबल लाइट होगा। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का संबंध संपर्क, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। हाँ, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन सफलता होगी कि नहीं होगी। जो परमात्मा तख्त नशीन बच्चे हैं ना, ये बाबा उसकी निशानी बता रहे हैं। उनकी सफलता हुई ही पड़ी है, उनको ये सारे संकल्प बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। अब मैंने कहा सोचना प्लान बनाना अलग चीज है, लेकिन बोझ होना बिल्कुल भी अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। और थकावट की और बोझ की निशानी दोनों ही अलग है, बोझ होना और थकावट होना,
है ना, वो दोनों ही अलग है। तो सदा चेहरे में बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहे। हाँ, सदा चेहरे से क्या मिले कि वो बेफिक्र बादशाह, उनको कोई फिक्र नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अलबेले हो जाए, है ना। अलबेलेपन और कहे हो अलबेलेपन और कहे मैं तो बेफिक्र हूँ, तो ये तो गलत हो जाता है। तो दोनों का भाव आज बाबा देखो, एक 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 लाइन लकीर का ही फर्क होता है इसमें, तो भी दोनों का अर्थ कितना अलग अलग हो जाता है। हाँ, तो अलबेले नहीं, लेकिन कैसे बनना है, बेफिक्र। तो अलबेलापन बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है और अलबेलेपन के भी वही शब्द होते हैं। क्या शब्द होते हैं दोनों के? बाबा ने बताया अलबेलापन और तीव्र पुरुषार्थ में ज्यादा उनके शब्दों में फर्क नहीं होता, लेकिन फर्क हो जाता है। तीव्र पुरुषार्थी कैसे होते हैं उसकी निशानी बाबा ने बताए। हाँ, तो तीव्र पुरुषार्थी सीधा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है, हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और जब वो अलबेला हो जाता है दूसरी कोई आत्मा, तो अलबेलेपन में भी ये क्या सोचते थे, यही शब्द है कि हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है ना, कोई कार्य करा रहा है। हाँ, कोई कार्य रहा है क्या, तो हो जाएगा ये भी, है ना। शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। तो यहाँ तीव्र पुरुषार्थ और विलापन, एक एकदम कनिष्ठ और एक ऊपर, तो दोनों के बीच में पापा ने कैसे भेद बताया कि देखो दोनों ही है ना। तो हर कार्य हिम्मत से और बाप की मदद से बस सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द है, हो जाएगा, लेकिन देखो देखो दोनों का फर्क। तो अब मैंने कहा वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं, है ना। कौन से? एक है व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं। विकल्प मतलब क्या और संकल्प मतलब क्या? विकल्प संकल्प का भेद बताओ। विकल्प माना विकारों के वश किए हुए संकल्प, और संकल्प तो साधारण भी हो सकते हैं। संकल्पों में चार जाति होती है, पता है ना, साधारण, है ना, आवश्यक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, व्यर्थ होते हैं, राइट। वो संकल्प में और विकल्प जो होते हैं, जो विकारों के जो संकल्प चल रहे हैं, वो थॉट्स चल रहे होते हैं, उसको विकल्प कहते हैं। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प एक तो माया का रूप है, विकल्प नहीं लेकिन व्यर्थ संकल्प। और दूसरा है मैं ही राइट हूँ, ये मैंपन आ गया। इस बात को बाबा हर मुरली में कैसे कहते हैं, भाई मैंपन आ जाता है, लेकिन बाबा ने आज मैंपन वर्ड यूज नहीं किया। बाबा ने कौन सा वर्ड यूज किया? हाँ, मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं हूँ, मैं तो राइट हूँ। समय प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो। हाँ, कौन सा? बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। जो बाबा ने मुझे इतना स्नेह दिया, बाबा ने जो मुझे इतनी प्राप्तियां दी हैं, इतना सहयोग दिया है, उस सब का मुझे रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना, है ना। रिटर्न करना अर्थात क्या है? समान बनना। फिर दूसरी बात बाबा ने जो बताई, अब हमारी रिटर्न जर्नी है, अब हम वापस जाने वाले हैं। तो एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, और इसके लिए बहुत सहज साधन है। हाँ, अब रिटर्न जर्नी के लिए क्या करना है? तो रिटर्न जर्नी के लिए हमें हमारी, हाँ, कौन सी शक्ति का यूज करना पड़ेगा? रिटर्न जर्नी के लिए कौन सी शक्ति का यूज करना पड़ेगा, बोलो। टाइम नहीं है, फटाफट। समेटने की। और दो शक्ति जो एक समान है ना। कौन सी शक्ति दूसरी? समाना और समेटना। नहीं, एक विस्तार को सार करने की शक्ति, क्योंकि अब जब वापिस जाना है तो हमें अपनी मन बुद्धि को चारों ओर से समेटना पड़ेगा। विस्तार में गई हुई है, उसको सार में ले आओ, उसको समेट लो, है ना। तो इन दोनों शक्तियों का यूज करके बाबा ने आके कहा है कि हमें क्या करना है। बाबा ने ये दोनों नहीं कहा आज, ये तो हम बता रहे हैं, जैसे संकल्प आया एकदम, तो है ना। तो बाबा ने कहा इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल, कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। हाँ, मिलान करो उसका। टैली करना मतलब अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होता तो क्या करता, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, है ना। जब दीदी ने बोला तो हमें बहुत अच्छा लगा कि देखो हम तो कब से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बाबा से यही बस एक शुभ आस रखी जब योग कर रहे थे, बस बाबा हम जो आत्मा ये इस एक लाइन पर अभ्यास कर रही है, शायद ऐसा लिख कर अभ्यास तो कोई नहीं करता होगा, है ना। जो हम अभी कर रहे हैं, हम अभिमान नहीं कर रहे, लेकिन ये रियलाइजेशन है कि देखो हम जो अभी कर रहे हैं ना, वो शायद कोई लिख कर नहीं कर रहा है। हाँ, अपने उसका स्वरूप बनकर दिखाने वाली हजारों आत्माएं होगी, है ना। लेकिन ऐसे लिख कर तैयारी करने वाली आत्माएं, तो जो बाबा को बोला कि बाबा अभी हम स्थूल पर है ना, ये अभी थोड़ा हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है
है ना? वाणी में, व्यवहार में ये सब आ जाना चाहिए कि नहीं, मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होता तो क्या सोचता, मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होता तो क्या करता। बस उस पर हमें आ जाना है अभी, बस ये शुभ भावना है सबके प्रति, खुद के प्रति, है ना? कि जल्दी-जल्दी ऐसे बन जाए हम। तो बस कोई पुरुषार्थ ही नहीं बाकी रहा। इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि ये बाबा जो आज कह रहे हैं हम कब से कर रहे हैं। हुँ? बाबा ने कहा हर संकल्प को टैली करो ना, कि बाबा होता तो क्या सोचता, क्या बोलता। तो बाप का संकल्प क्या रहा? बाप का बोल क्या रहा? बाप का कर्म क्या रहा? इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। तो फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता ही नहीं। तो बाप ने किया और वो फॉलो फादर, सहज है ना? तो फॉलो फादर के लिए हमें पहले तो फादर को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। भई जिसको फॉलो करेंगे उसको डेप्थ में जानना तो पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है? बाबा की जो जीवन कहानी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हिंदी में है, गुजराती में भी शायद एक ही पार्ट है। तो उन दोनों को हम 18 जनवरी तक हमें वो पढ़ लेनी है ना? कब से ही ये संकल्प था, हम वो उस वाली मीटिंग में भी बताएँगे कि बाबा की जीवन कहानी हमें अब शुरू कर लेनी है, क्योंकि अभी कौन-सा मंथ चल रहा है? नवंबर, है ना? नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो 2 महीने में 2 खत्म करनी हो, तो हमें आज से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आज ही जैसे मम्मा का मन था जून मंथ, तब से ये संकल्प था कि नहीं बाबा की जीवन कहानी शुरू करें। लेकिन फिर क्या सबका उमंग उत्साह हो ना हो, फिर उस वक़्त वो संकल्प हमने वहीं साइड में रख दिया। आज वो फिर से वही तरोताज़ा हुआ कि नहीं बाबा अब समय हो गया है कि 2 बुक्स हमें पूरी करनी, हमें वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जिसको हमें फॉलो करना है उसको हमें जानना तो पड़ेगा ना। कोई बोले हमने तो इतने सालों में कई बार पढ़ ली, नहीं, इतने सालों में आपकी जो ये अवस्था है ना वो कभी नहीं थी। अभी आप धारणाओं में पक्के हो रहे हो, आप हर बात में पक्के हो रहे हो, आप इतने अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, इतना होमवर्क कर रहे हो, है ना? आपकी जो अभी की अवस्था है वो पहले नहीं थी। हमने भी 2 बार पढ़ी हुई है, लेकिन हम तो हर साल पढ़ते हैं। हर साल मम्मा का मंथ हो तो मम्मा की बुक, बाबा का मंथ हो तो बाबा की बुक। और ये पूरा कोशिश भी रहती है कि हम सेंटर पर भी उसको पढ़ें, लेकिन फिर क्या वो सेंटर पर नहीं कंप्लीट हो सकता, लेकिन हम खुद के लिए तो कर सकते हैं, है ना? तो कोई निमित्त बने ना बने, लेकिन देखो आज हमारी चर्चा हुई तो जिसके पास वो बुक्स हैं वो लें, ना हो नहीं है वो ले आएँ उसको, कैसे भी करके मँगा लें, कुछ भी करें, क्योंकि ये बुक्स तो जनरल बुक्स होती है, ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की, वो तो मिल ही जाएगी सेंटर पर। तो उसको पढ़ना शुरू करें, है ना? क्योंकि जितनी ही हम ये बुक्स पढ़ेंगे बाबा कैसा था, कैसे बैठता, करता, सब कुछ हमें पता चलेगा कि कितना बाबा ने सहन किया है। एक-एक वाक़या, एक-एक इंसिडेंट उसके अंदर है तो पता चलेगा हमें। तो उतना ही हमारा योग भी पावरफुल रहेगा, क्योंकि फॉलो करना है ना फादर को। फिर बाबा ने टीचर से बात करी है, फॉलो करना सहज है ना, तो बस फॉलो फादर करो और चेक करो। कैसे कहावत है ना, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट महीना पुराना आएगा, क्योंकि नवंबर है ना, फिर दिसंबर आने वाला है, इसलिए बाबा ने कहा अभी लास्ट महीना आएगा, तो नए आने के पहले क्या करो उसकी तैयारी कर लो। देखो, और हमने अभी यही बात हुई कि हम क्या करें, हाँ, जनवरी से पहले जनवरी की तैयारी कर ले, तो हमारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हमारा चारों ही सब्जेक्ट में हमारी तैयारी होनी चाहिए। इसलिए आज से हम सभी बाबा की बुक पढ़ना शुरू करेंगे। किसके पास नहीं है वो बताएँ? 1 पेज तो 1 पेज भी पढ़ लेना है। किसके पास नहीं है और किसने नहीं पढ़ी है अब तक? जल्दी से बताएँ माताओं, टाइम ओम जा रहा है। शांति, मेरे पास नहीं है। आपके पास मैंने नहीं है? नहीं पढ़ी है, ना मेरे पास है। और? शांति मैंने पढ़ी है पर मेरे पास नहीं है। हाँ, ले लो। दोनों ही बुक्स पढ़ी। हाँ, तो दोनों ही पढ़ पढ़ लो वापस। हर हर साल पढ़नी है देखो, क्योंकि हर साल की अवस्था अलग होगी। हाँ, शीतल बेन आपके पास है? हाथ क्यों किया? पढ़ ली है? क्या नहीं समझे उसको? दीदी, नहीं है। और पढ़ी है, कुछ-कुछ पढ़ी है, ऐसी एक्यूरेट परफेक्ट आगे से पीछे तक नहीं पढ़ी है। पढ़नी है, आगे से पीछे तक एक-एक पेज पढ़ना है, ठीक है? नीतू बहन आपके पास, सुशीला बहन है, सुशीला बहन को सब कुछ पता है। सुशीला बहन आपके पास है बुक? है ना? आपको नीतू बहन को हेल्प करनी पड़ेगी। जी सुशीला दीदी, बहन मैं आप दीदी उनसे आपने हेल्प ले लास्ट टाइम लूंगी। बोला ना, फिर मंगवा ली थी। अभी स्टार्ट की है, 1-2 पेज स्टार्ट किए हैं। हाँ, हमारी पहले भी ये सब बात हो चुकी है, क्योंकि ये पहले से ही रहा था और एक बार ये संकल्प हमने शेयर भी किया था कि वो पढ़नी है ग्रुप में। अब ग्रुप में कोई पढ़े ना पढ़े ये सब सेटिंग हो ना हो, हमें खुद का पुरुषार्थ, अकेले का पुरुषार्थ चालू कर देना है। हाँ? और देखो 2 बुक है, कितने पेजेज़ है उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। फिर बीच में इसमें ऐसा होगा कि कुछ-कुछ दिन हम ले ही ना पाए, लेकिन कुछ ना कुछ उसको नियम बना लो। मुझे पढ़ना है मतलब पढ़ना है, बाबा को मुझे जानना है क्योंकि मुझे बाप समान बनना है। इसको ऐसा होमवर्क ले लेते हैं, है ना? इसको हम चार्ट में शामिल कर देंगे। भगवती बहन आपको कुछ कहना है? आपका माइक ऑन है।
हाँ ओम और शांति किस दीदी मेरे पास भी नहीं है वो ओम शांति, मैंने पढ़ी भी नहीं है वो। हाँ, ले लो बाबा ना। की जीवन कहानी नहीं है, बाबा का ब्रह्मा बाबा ऐसे थे वो है मेरे पास। अच्छा, हाँ, वो बराबर। चलती है क्या, हाँ, दूसरी आती है? चलेगी शायद तो वो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी 1 और जीवन कहानी 2, हाँ ऐसे 2 बुक्स है मेरे हाँ पास, है ना? बराबर। तो हाँ ऐसे तो ब्रह्मा बाबा भी चलेगा, लेकिन ये पार्ट हाँ 1 पार्ट ब्रह्मा 2 जो बाबा हिंदी में ऐसे है थे ना। वो है मेरे पास। हाँ, तो आप एक काम करना, आपका तो सेंटर बहुत बड़ा है, आपको तो दीदी से मिल ही जाएंगी। जो दिशा वाली माता है ना, वो तो शायद मिल ही जाएंगे ना, हाँ देवी बहन, सुशीला बहन, शीतल बहन। जी दीदी। ये हमारे पास पार्ट 1 है, पार्ट 2 नहीं है। हाँ, तो ले लेना है ना। तो दीदी जिनके पास नहीं, ओम हाँ बोलो, ओम जी दीदी दीदी। दीदी हम बोलो बोलो। दीदी इसमें जैसे मैं मुझे गुजराती नहीं आता है, तो इसका कोई हिंदी ऐसे में ऐप भी आता होगा ना, एजुकेशन ऐप? सुनो उसमें नहीं सुनो, आता हो जैसे ये मधुबन है ऐसे? मैं क्या बोल रही हूँ, हमें ऐप में नहीं जाना है, क्योंकि उसके लिए हमें मोबाइल पूरा दिन रखना पड़ेगा, समझो। हम जितना मोबाइल के 2 हाँ बजे के मोबाइल से दूर रह सके, हमें एकांत का अनुभव भी करना है। फिजिकल बुक्स होगी तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, स्टार मार्क कर सकते हो, उसको शांति से पढ़ सकते हो। वो बात पूरी अलग हो जाती है, आप करके देखना। मिल तो सभी जाएगा, मिल तो सब कुछ जाएगा ऑनलाइन आपको, है ना? लेकिन ऑनलाइन नहीं करना है, हमें मोबाइल से डिटैच भी होना सीखना है। ठीक है? आज ही अमृत वेले का जो मैसेज भेजा, जी उसमें जी, क्या बोला बाबा ने? हम हाँ, साधनों से लेके भी दूर आएंगे हो आज। जाएं, है ना? जी, आपको मिल जाएगी, दिशा में मिल जाएगी, वरना बहुत ईज़ी है, आपका तो नज़दीक है मधुबन, कोई आता-जाता हो तो मँगा लेना, हाँ मंगवा ठीक है? दूंगी जी। जी, जी, जी जी। हाँ जी, शीतल दी, बहन बोलो क्या? दीदी ग्रुप में भी पॉसिबल हो तो आधे घंटे की सेशन रखे तो अच्छा है। हाँ, मैं हमने तो सोचा है, मम्मा का वो मन था तब से ही सोचा है कि ग्रुप में चालू करें, कल बात रखेंगे, है ना? कल ग्रुप में शायद हम ही निमित्त बनेंगे सेवा के, तो हम रखेंगे बात को। तो निमित्त आत्माएँ अगर तैयार हो रही जी है, जैसे अच्छी बात है, कोई मना तो नहीं करेगा, लेकिन देखते हैं भई, है ना? उसकी गारंटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ हम अकेले डिसीज़न नहीं, यहाँ इस ग्रुप में, इस क्लास में हम नियमित हैं, हम डिसीज़न ले लेते हैं। फिर ऐसा हो तो फिर हमें हमें यहाँ इस ग्रुप में चालू करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास टाइम नहीं रहता है इतना। 2 मनसा सेवा होती है, फिर बाबा की बुक भी पढ़ेंगे, है ना? उस ग्रुप में अगर नहीं होता है, तो हम इस ग्रुप में चालू कर सकते हैं फिर। या तो फिर बुक रीडिंग के लिए हमें अ, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, क्या मैनेज करें? देखते हैं बाबा अब क्या कराता है, ड्रामा क्या कराता है ना? लेकिन एक संकल्प है, सबको करना है, सभी की बुक्स आ जानी चाहिए, जिसकी बुक्स आ जाए, वो मैसेज कर ले कि मेरे पास बुक्स आ गई है, ठीक है? जल्दी से जल्दी इसको जी एट जी द दीदी। हाँ, एक इमरजेंसी है, एक इमरजेंसी जी की दीदी। ज़रूरत है ना? जैसे कि इमरजेंसी है और आपको फटाफट लानी है, आज से ही उसका जुगाड़ कर लो, मिल ही जाएगी आपको। सेंटर्स पर ये बुक्स मिल जाती हैं इज़िली। ये तो मेन बुक है ना, इसलिए मिल जाएगी सबको। हाँ, और हो सकता है नहीं हो तो मँगा लो। ये ऐसा भी हो सकता है हम पिक लेकर भेजें, लेकिन वो क्या है, मोबाइल से दूर रहने का सोच रहे हैं कि भई जितना मोबाइल से दूर रहेंगे उतना मज़ा है। क्योंकि 2 बजे तक तो हम 2 सवा 2 बजे तक ऐसे ही जुड़े रहते हैं। फिर हमारा सेंटर का फलाना और कुछ भी होता है, फिर वो भी चलता रहता है, तो मतलब पूरा दिन मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल भी रहता है। तो मोबाइल के साथ भी इतना पुरुषार्थ करो, मोबाइल के बिना भी इतना पुरुषार्थ करो। दोनों तरीके से ट्राई करो, ठीक है? और संकल्प करोगे तो हो ही जाएगा। पढ़ो, बाबा को पढ़ो और देखो कि ये 5000 साल बाद मुझे बाबा इस जो जिसको फॉलो करना है उसका चरित्र मैं पढ़ रही हूँ और मैं अब उसके जैसी बनती जा रही हूँ बस। उस भाव से हमें वो बुक को, चाहे आपने पहले 10 बार पढ़ी हो, लेकिन अब इस बार ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है? हम बाद में उसके फ़ोटोग्राफ भेजते हैं आपको, है ना? पता चल जाएगा। तो वो कहाँ थे हम? तो ये बाबा ने कहा अभी, हाँ, ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएँगे। बस फुट स्टेप मतलब जो बाबा ने कहा वो किया। जो बाबा ने करा वही मुझे करना है। कदम पर कदम रखना तो ईज़ी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। सो हमारा बन गया। देखो, ये होती है भगवान की श्रीमत को फ़ॉलो करना। बाबा ने आज बोला, हमने प्लान बना दिया, बहुत सारी आत्माएँ नहीं जुड़ी है ना, 8-10 आत्माएँ शायद नहीं जुड़ी हैं आज। लेकिन हम सब शुरू करेंगे और हम चार्ट बनाएँगे नया, उस चार्ट में इसको हम इस पॉइंट को डालने वाले हैं, स्पेशल इसी बुक को डालेंगे, है ना? तो वो चार्ट 3-4 दिन से बना है, कई दिनों से बनाना है, लेकिन नहीं टाइम अफोर्ड कर सकते हैं, सॉरी बाबा, आपको भी सॉरी। तो उसमें हम ये पॉइंट डालेंगे तो सबको पता चल जाएगा। तो पुरुषार्थ जनवरी का जनवरी में नहीं करना है। हाँ, भई प्यास लगती है तब कुआँ खोदने नहीं जाते हैं।
पता है कि प्यास लगने वाली है तो एडवांस में कुआँ खोदते हैं, ठीक है? जनवरी मास तपस्या का मास है, उस वक़्त बाबा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प मिलती है। आप देखना जून मास में और जनवरी में जो पुरुषार्थ होता है ना, वो पूरा साल हम मर जाए तो भी नहीं होता। इतना हमने तो देखा है अपने अंदर भी। इतनी मतलब मम्मा-पापा की हमें स्पेशल हेल्प होती है। इसलिए अभी से हम चालू करेंगे, तो हम बाबा के सामने ये पहले तो हम साबित करें, बाबा देखो हम आपके बच्चे, आपने जो बोला हम कर रहे हैं। बाबा ने बोला प्लान बनाओ, हमारा प्लान हो गया। अब उसको सफल कर लेना है। हाँ? और ट्राई करना है कि जनवरी एंड तक, हाँ? चलो 18 जनवरी, लेकिन जनवरी एंड तक वो दोनों ही बुक्स हमारी खत्म हो जाए। ट्राई करेंगे क्योंकि नवंबर अभी आधा है। हाँ, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी मतलब काफ़ी 2.5 मंथ्स मिल जाएँगे हमें। और ये तो ऐसा है ना, पढ़ने में मज़ा आती है तो फटाफट हो भी जाएगी। हाँ, आई थिंक देखो फिर सबका अपना-अपना है, देख लेना। अब वो खुद का होता है, अपने अंतर्मन से वो पुरुषार्थ होना चाहिए, किसी के कहने से नहीं होता वो। हाँ, ये तो बस आपको राय दी, फिर आप देखो आप सबको जो ठीक लगे, है ना? कि बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा भाव सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव, निर्माण भाव। तो सिर्फ निमित्त भाव नहीं, लेकिन निमित्त भाव के साथ निर्माण दोनों आवश्यकता है, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना, तो संकल्प में, बोल में, किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है ना, मतलब बिल्कुल भी उनको मैंपन नहीं है। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है, जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म, महान रूप में अभिमान नहीं, वो तो रोब तो होगा ही होगा, है ना? रोब जो हमारे क्रोध के चेकिंग चार्ट में सबसे लास्ट पॉइंट रोब भी है ना? तो ये रोब, यह भी अभिमान का अंश है। बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी, सब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है, तो सदा निराकारी निरंकारी रहते हैं। मतलब बाबा ने ये इस पैराग्राफ में पूरा ब्रह्मा बाबा को का चरित्र देखो अंकित कर लिया है। वो बुक शुरू करेंगे, लेकिन इसको अभी इसको लिख लो कहीं और कि बस ऐसा-ऐसा हर बात में बनना है। मनसा में कैसा, वाचा में कैसा, कर्मणा में कैसा। तो निराकारी, निरंकारी वही निर्विकारी, है ना? तो फॉलो फादर करो। फिर बाबा ने कहा लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य की स्मृति है ये 3 शब्द, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, है ना? तो बिल्कुल भी इसका अंश मोटे-मोटे रूप तो सब ठीक हो गया, लेकिन विकारों का अंश मात्र भी नहीं हो, क्योंकि वही हमें धोखा दे देता है। फिर डबल और फॉरेनर्स से बाबा ने बात की, तो बाबा ने उनको कहा कि भई डबल फॉरेनर्स ही हैं जिन्होंने विश्व कल्याण का जो टाइटल है उसको सार्थक किया है। तो बहुत बड़ी बात लगी हमें ये जब सुन रहे थे कि हाँ, सही बात है ना। तो ये तो हम भारत कल्याणकारी हो गए, लेकिन डबल विदेशी है जो क्या करते हैं, वो पूरे विश्व में उन्होंने बाबा का बाबा का झंडा फहराया है। तो सच में यही विश्व कल्याणकारी का टाइटल देने के लायक आत्माएँ हैं। बाबा ने कहा हर एक अपने-अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, सदा आगे बढ़ते रहेंगे, सफलता के सितारे हैं ही। हम पूरा पॉइंट नहीं पढ़ रहे, मेन-मेन है ना? फिर कुमारों से बाबा ने बताया कि क्या करें हम? कि गवर्नमेंट ऐसे कहती है, कुमार कैसे होते हैं, जोशीले होते हैं। हाँ, कहीं भी दंगा-फसाद कर लेते हैं, कभी भी एकदम जोश में आ जाते हैं, होश खो बैठते हैं। तो बाहर की दुनिया में ऐसे कि कुमार ऐसे होते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार एक कैसा होना चाहिए, वो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है। शांति दूत होंगे, है ना? वो आग बुझाने वाले होंगे, आग लगाने वाले नहीं होंगे, है ना? तो शांति दूत का कार्य ही अशांति को शांति में बदलना। अशांति है, उसको शांति में बदलना है। हाँ? तो बाबा ने ये कहा, सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत है ना? तो कुमार करो कमाल, बाबा ने कहा। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, चाहे कोई आपके प्रति उल्टा भरा हुआ है, बस उल्टा कर दो। गवर्नमेंट में जो उल्टा भरा है ना, उसको सुलटा कर दो कि नहीं, ऐसे नहीं है। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो, यह शांति दूत है ना? फिर कुमारियों से बाबा ने बात करी, क्योंकि उस वक़्त कुमारियाँ बहुत कम होती थी, है ना, ब्रह्मा कुमारियाँ। तो बाबा उस वक़्त बात कर रहे हैं कि क्या करूँ, नौकरी की टोकरी उठानी है कि क्या करना है आपको? विश्व कल्याण करना है, क्योंकि कुमारी क्या होती है? 21 कुल की उद्धारक होती है। तो आपको क्या करना है? बाबा उनको ऑप्शन दे रहे हैं, है ना? आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाए कि रहमदिल है या नहीं, इसका हिसाब-किताब रहा हुआ है कि नहीं। मतलब मन कहीं अपना लौकिक संबंधियों में तो नहीं जाता। तो क्योंकि ब्रह्मा कुमारी मतलब सब कुछ छोड़ कर आ जाने वाली, है ना? तो अभी समय सूचना दे रहा है, देखो इम्पोर्टेंट, अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ, समय के पहले तैयार हो जाओ, है ना? समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। चलो आज नहीं कल, 1 महीने के बाद बुक चालू करेंगे, 1 महीने के बाद वाला ये अभ्यास चालू करेंगे, नहीं। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणकारी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल हैं। रहमदिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। देखो हम हैं,
लेकिन थोड़ा और तीव्र। ये सिर्फ कुमारियों को नहीं बाबा हम सबको कह रहे हैं। तो कुमारियों को बाप का बहुत सख्त सहज तख्त मिलता है ना? तो बाबा बोले कि देखते हैं नए वर्ष में क्या कमाल करते हो। फिर मीडिया के 108 रत्न आए, बाबा ने उनसे भी बात करी कि मीडिया के बिना तो ये सेवा आगे होती ही नहीं है ना? तो मीडिया करो, रेस नहीं करो, लेकिन एक-दूसरे के अंदर रेस करो। सभी अलग-अलग वर्ग के आते हैं ना, इसलिए बाबा ने कहा। फिर बहुत अच्छी एक बाबा ड्रिल हर बार बताते हैं, तो बाबा ने लास्ट टाइम भी बताई थी निराकारी सो अव्यक्त फरिश्ता। बाबा आज भी वही ड्रिल कर रहे हैं वापिस, है ना? कहा था 12 टाइम निराकारी, 12 टाइम अव्यक्त फरिश्ता। कर रहे हो ना सभी? हाँ, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करना उसको, ठीक है? तो बाबा ने फिर ड्रिल कराई, तो मैं 1 सेकंड में निराकारी और 1 सेकंड में फरिश्ता। चलो हम उठते हैं 1 सेकंड में, चलो फटाफट। मैं निराकारी आत्मा परम धाम में। मैं आकारी फरिश्ता विश्वलोक पर। आ जाए वापस तल पे। चलते-फिरते सारे दिन में ये एक्सरसाइज़ बाप की सहज याद दिलाएगी। देखो कितना सहज। लास्ट वीक भी यही कहा था, कितनी बाबा ने कहा इससे आपकी मनसा सेवा मजबूत हो जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा था। हमने आपसे शेयर भी किया था। याद भी मजबूत हो जाएगी, हमारी मनसा सेवा भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बहुत रामबाण इलाज है। इसको बार-बार करते रहो। ये एक्सरसाइज़ है ना? तो फिर बाबा ने याद प्यार दिया। भई उस ग्रुप में लिंक भेज देना 12-6 तो हो गई। चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न झरने के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों का भी चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों का सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों का सदा संकल्प वाणी कर्म में फॉलो फादर करने वाले हम बच्चों का भी है ना? बाप दादा को बहुत 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 दिल से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। वरदान है सर्व आत्माओं में भी अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भवन। फल का इंतजार ना कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। ये ऑपोजिशन इंसल्ट गालियां खाद का काम करेगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन द्वारा वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। चाहे कोई कुछ भी दे रहा है। अभी हमें हमारे पास वो समय नहीं है हम टिट फॉर टैट करें। अब हमारे पास वही समय बस देते जाओ, अखंड महादानी बनकर देते जाओ बस। एक धुन लगा लो कि मैं अखंड महादानी, अखंड महादानी, अखंड महादानी। क्योंकि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड है ये। ये साइंस है, ये लॉजिक है, जो करते हैं वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है। जिस स्वमान का बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा, स्वमान नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। स्वमान का अभ्यास मेन है ना? तो आत्मा स्वमान के बिना समझ लो निर्वस्त्र है। तो स्वमान है तो आत्मा सजी सजाई है। तो हमें सदा अपने आप को किसी ना किसी स्वमान में सजा कर रखना है। तो मैं आत्मा अखंड महादानी उस धुन में चलो, है ना? फॉलो फादर करने वाली मैं आत्मा। तो निरंतर हमसे वो वाइब्रेशन निकलेंगे और लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आ जाएँगे। हम सोचे कि मैं ये इतना कर लूँ ना फिर ये करूँगी, नहीं। लक्ष्य रखो ऊँचा तो अपने आप हमारे लक्षण बदलते जाएँगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं सोचो मेरे इतने साल हुए, इतने साल हुए, बस मंड पड़ो क्योंकि टाइम ही नहीं है अभी। हुँ? इसलिए बाबा ने कहा, हमें करना है, कोई दे कि ना दे बस मुझे देना है ना? क्योंकि ये क्या इतनी इम्पोर्टेंट बात बाबा ये खाद दे रहे हैं, ये गालियाँ नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं? खाद डाल रहे हो, पौधा मस्त तैयार होने वाला है, रूहे गुलाब और खुशबूदार होने वाला है ना? क्योंकि सहन करते-करते वो सहन शक्ति इतनी रूहानी हो जाती है, फिर ऐसा मस्त अनुभव होता है, कितनों को वो अनुभव बाहर निकाल देता है उनकी मुसीबतों से। हो गई ना उसकी खुशबू फैल गई ना? ऐसे। स्लोगन है सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर के समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी है। कभी प्रेम का, कभी सुख का, कभी शांति का, कभी आनंद का, है ना? ये दिव्य अनुभूति अलग-अलग योग में हमें करनी है, इसको आज ले लेना होमवर्क में वही बच्चे सच्चे सब तपस्वी हैं। फिर आज मास का तीसरा रविवार है ना? तो क्या करना है 6:30 से 7:30 बजे या आगे-पीछे आपका जो टाइमिंग हो लेकिन 1 घंटा बैठना है हमें। कहो विशेष वरदाता, भाग्य विधाता बाप-दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो, अव्यक्त वतन से सर्व आत्मा को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करनी है। क्या करना है? सुख शांति का वरदान देने की सेवा करनी है। इसके लिए हमें राह नहीं देखनी कि मैं शाम को करूँगी, हमें अभी से शुरू कर लेना है। सबको सुख शांति की, है ना? ये कौन ने किसने राखी बहन आपने लिखा है? अच्छा, शिवानी दीदी आने वाले हैं। ओके, ओके। जी दीदी।
अच्छा। आप आ जाओ, आपके लिए खास इनविटेशन है। मुझे रोज संकल्प आते ही दीदी को बोलूं बोलूं, क्योंकि आपको जी। देखना भी है, तो आ जाओ दीदी। देखो बाबा को बोलेंगे, बाबा ये इस टीम से तो मुझे मिलना ही है। अब करेंगे कुछ हम्म, जुगाड़, पता नहीं कब मिलेंगे। कम से कम ये 6-7 महीने तो हम कहीं नहीं निकलने वाले। अभी हम बिल्कुल उस कर्तव्य पर, क्योंकि बच्चा 12th में है तो उसने रिक्वेस्ट की, मम्मी अब तक हमने कभी आपको, बहुत सहयोगी आत्मा है, तो आज तक हमने नहीं रोका आपको, लेकिन अभी क्या है, मेंस है, एडवांस है, 2 एडवांस की एग्जाम है, बोर्ड्स की इतने सारे अब उसके शुरू हो रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि अभी मम्मा आप थोड़ा बाहर नहीं जाओगे तो अच्छा रहेगा। उसने ऐसा रिक्वेस्ट किया है, तो हम कभी नहीं जाने वाले कहीं अभी, 6-7 महीना कहीं नहीं जाएंगे। कोशिश जी रहेगी कि उसका बैलेंस करके चलें, करते ही हैं, लेकिन हम जी पक्का जी। मिलने वाले हैं, पक्का। हाँ जी जी हम दीदी। स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे, हम सभी आत्मा एक जगह मिलेंगी, और कुछ जी नहीं तो बाप का घर तो है ही। हाँ, जी 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 दीदी। मधुबन तो है ही, है ना। बाबा को संकल्प भेजे, बाबा हम सबको मिलाओ एक जगह, खूब मजे करेंगे, ठीक है। जी दीदी। मिलाएगा बाबा, देखो ऑनलाइन मिलाया तो ऑफलाइन भी मिलाएगा, है ना। अच्छा, चलो बढ़िया। शुक्रिया बाबा का, और शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम दीदी शांति। राजधानी में तो साथ साथ होंगे ही, वहां तो बहुत मजे करेंगे। जी। राजधानी में तो साथ ही होंगे ना, वहां हाँ, बहुत हाँ। मजे करेंगे। राजधानी में याद नहीं होगा ना कि राखी बहन है, सुशीला बहन है। और ये बाबा के बच्चे हैं, है ना, कि जो बाबा का बच्चा होता है, जैसे अपने सगे भाई बहन होते हैं, कितने प्यारे लगते हैं ना, गले लग जाते हैं। वैसे हम सगे भाई बहन हैं, अब लगों से तो रोज मिलते हैं, सगों से मिल ही नहीं रहे, है ना। तो ये तो फर्क पड़ जाएगा ना, राजधानी का मिलना और इस मिलन में बहुत फर्क है। इसलिए मधुबन में ही हमारा तो संकल्प रहता है कि सभी आत्माएं मधुबन में इकट्ठी हो, कुछ ऐसा जुगाड़ करे बाबा कि हम सब इकट्ठे होकर मधुबन में मिले, है ना। तो हमारी तपस्या भी हो, एक दूसरे से चीट चैट भी हो, कुछ लेन देन भी हो, तो मजा रहेगा। देखते हैं जो फिर ड्रामा कराए। हाँ। अच्छा। दीदी अभी तो क्या लौकिक से ज्यादा भी अलौकिक परिवार अच्छा लगता है। अलौकिक परिवार मीठा भी बहुत होता है ना, ये मीठे बाबा की मीठी बच्चियां, हाँ, जी वही जी प्यारी लगती। वैसे सारी ही दुनिया बाबा के बच्चे हैं, लेकिन जो बाबा की श्रीमत पर चलता है, बाबा ने बोला ना, जो बाप के दिल पर है ना, वो सबके दिल पर है ना। तो अपने आप वो यहाँ इस परिवार में जो चारों ही हमारा निश्चय है, वो फाउंडेशन हमारा पक्का हो गया। अपने आप धीरे धीरे हम औरों को भी बहुत अच्छे लगने लगेंगे। देखो हाँ, सिर्फ भगवान के महावाक्य पढ़ने से हम एक दूसरे को कितने मीठे लग रहे हैं। उस चरित्र को जब हम धारण करेंगे और वही लौकिक घर में हम घूमेंगे, तो क्या उन आत्माओं को हम मीठे नहीं लगेंगे, है ना। तो बस थोड़ा हिसाब किताब होता है, थोड़ा सा खींचमतान होती है, लेकिन फिर एट द लास्ट बाबा ने क्या बोला, यही आत्मा आपको फूल पहनाएंगी, है ना। तो बस वो दिन भी बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। चलो, शुक्रिया बाबा का ऐसा मीठा परिवार देने के लिए। भाई कदरदान आत्माएं हैं सभी, तो इतनी कदर करती है, इतनी सब साथ देती है, सहयोगी आत्माएं हैं। तो हमें भी मजा रहता है, थोड़ा उमंग उत्साह रहता है, सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं। पूरा दिन ये होता है कि भी 11 से 12 का टाइम तो सेटल कर ही लेना है, बाकी 1 के 2 में फिर नहीं बोल सकते हो, है ना। ऐसा रह जाता है फिर। ठीक है जी, चलो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।